हमने एक हफ्ते में हाई बीपी को नॉर्मल किया है। एक हफ्ते में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाई बीपी जब बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ता है, और जब हाई बीपी बढ़ जाता है तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये हाई बीपी किस बीमारी का नाम है, क्यों आता है ये हाई बीपी, क्यों बढ़ जाता है हाई बीपी। हाई बीपी कोई बाहर का रोग नहीं है। हाई बीपी सीधा मन से कनेक्टेड है। जैसे जैसे मन में भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। आपने सुना होगा जब घबराहट आती है तो बीपी लो हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर कुछ ज़्यादा करने की इच्छा जो होती है, हम ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, हमारे अंदर एक भागम भाग मच जाती है, तो भी हमारा बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ना एक नॉर्मल चीज़ है, कोई समस्या नहीं है। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे बीपी बढ़ेगा, लेकिन समस्या कब बनती है ये, जब ये हर समय बढ़ा रहे। आप सो रहे हो तो भी बीपी बढ़ा हुआ है, आप शांत बैठे हो तो भी बीपी बढ़ा हुआ है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ज़्यादा हार्ड वर्क, ज़्यादा प्रेशर माइंड के ऊपर, और लाइफस्टाइल ऐसी जिसमें खान पान नेचुरल आहार खाना, तो इससे आपका बीपी बढ़ जाता है। तो यदि आपको बीपी ठीक करना है, सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। अब बीपी बढ़ गया है तो आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। यदि बीपी बढ़ गया है तो डरना नहीं है। बीपी बढ़ा है, नॉर्मल चीज़ है। आपको ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं सुबह जाओ, एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, तब आपका बीपी ठीक होगा। वो ठीक कहते हैं डॉक्टर, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप जी तोड़ मेहनत करो, टेंशन में भागो दौड़ो। उसको आपने समझना है। हल्की दौड़ भी नहीं करनी है, आप बिल्कुल टहलने जाइए, आराम आराम से ठंडी ठंडी हवा खाइए, सैर कीजिए। भागना दौड़ना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी है जब बीपी बढ़ जाता है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, बीपी बढ़ जाता है तो तेल खाने लग जाएंगे, रिफाइंड खाने लग जाएंगे, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, बीपी ना बढ़े। ये गलती आपने नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बीपी हमारा बढ़ता है पित्त के कारण। जब हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो बीपी नेचुरल बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप तेल खाएंगे, रिफाइंड खाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तेल की बजाय आप गाय का देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके बीपी को भी नॉर्मल रखेगा और आपके खाने को भी स्वादिष्ट बनाए रखेगा। एक और गलती करते हैं बीपी बढ़ने के बाद लोग, क्या करते हैं, दवाइयों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। दवाइयाँ ठीक ऐसे है जैसे कोई चोर चोरी करके घर आता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, चोरी कर ली, आजा, को प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्ट करने से वो चोर छोटी चोरी से बहुत बड़ी चोरी कर लेता है। तो ऐसे ही आप दवाई खाओगे तो आज आप उस छोटी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हो, वो बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी आगे, और आपकी दवाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए दवाई कोशिश करें कि इस स्थिति में आप यदि हैं कि अभी संभल सकते हैं तो दवाई लेना स्टार्ट ना करें। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को आप सुधारिए, अपने खान पान को सुधारिए, और एक डिसिप्लिन बनाइए अपने माइंड का कि मुझे फालतू की चीज़ों में नहीं उलझना है, माइंड के ऊपर फालतू का प्रेशर नहीं लाना है, गुस्सा नहीं लाना है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना है। ऐसा मैनेज कीजिए पहले तो अपने आप को, और फिर ठंडे दिमाग से एक अपनी दिनचर्या बनाइए, एक अपना लाइफस्टाइल बनाइए। सुबह जल्दी उठिए, उठ के आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम हाई बीपी में इतना इफेक्टिव है कि हमने एक हफ्ते में हाई बीपी को नॉर्मल किया है, एक हफ्ते में, केवल प्राणायाम के द्वारा और डाइट के द्वारा। तो सुबह उठ के आप प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम में आपको कपालभाति नहीं करना है, और वो अभ्यास नहीं करने हैं जिससे आपका पित्त बढ़ता है या गर्मी बढ़ती है। ठंडे प्राणायाम कीजिए, आपका बीपी तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ में डाइट का विशेष ध्यान रखिए, भूखा मत रहिए। लोग बीपी में भूखे रहते हैं, उनका बीपी और बढ़ता है। तो आपको अच्छी डाइट लेनी है, मनपसंद डाइट लेनी है, और नेचुरल डाइट लेनी है। इसके साथ में आपको हल्के आसन करने हैं, और ध्यान रखना है जिसमें आप बड़े कंफर्ट होते हैं वही आसन आपको करने। इस दौरान एक चीज का विशेष ध्यान रखिए जो आपके बीपी को तुरंत नॉर्मल कर देगा, वो ये है कि आप खुश रहने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने जीवन में हैप्पीनेस लाइए। आप वो बहाने ढूंढिए, वो तरीके ढूंढिए जो आपको खुश करते हैं। आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, हरिओम।